ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक मोमेंट P oriented in the positive direction of z axis is located at the origin of coordinates. Find projections Ez and E perpendicular of the electric field strength vector on the plane perpendicular to z axis at the point S. See figure. At which points is electric field perpendicular to P? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लेने हैं, एक तो z एक्सिस के लॉन्ग और एक E परपेंडिकुलर z एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। यानी कि z एक्सिस अगर ऊपर की ओर है तो ये जो प्लेन हुआ, इस प्लेन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट कंपोनेंट निकालना है। तो पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं। आप रिकॉल कीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग -इंटीग्रल E.ds लिखते थे और इस रिलेशन को इन्वर्ट किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का s डायरेक्शन में कंपोनेंट -del v/del s से लिखा जा सकता है। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हम लोगों को Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का मिलने वाला है और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट विल बी -del v/del r और ये हम लोगों को r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है -2 Kp cos थीटा अपॉन r क्यूब मिल जाता है। ये HC वर्मा में दिया हुआ कैलकुलेशन है, मैं तेजी से करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना हुआ तो -del v/del s में हम लोगों को टेंजेंशियल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना होगा और वो r d थीटा होता है। तो ये लिख करके होगा, डिटेल्स HCB की बुक में है और ये हम लोगों को मिल जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, लेकिन एक माइनस लगा हुआ है, Kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब। ये तो वेल नोन रिजल्ट्स हैं। जो खास बात यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये कि E थीटा का डायरेक्शन किधर होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो रेडियल कंपोनेंट तो समझ में आता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर होगा। तो आंसर है कि आप r को फिक्स रख करके थीटा को थोड़ा सा बढ़ाइए और बढ़ाने पे हम लोग इस दिशा में टेंजेंशियली चल रहे होंगे और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट आने वाला है। ठीक है, कई बार बच्चे इधर कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करने लग जाते हैं। थीटा को चुटकी भर बढ़ाना है और वो दिशा टेंजेंशियल दिशा होने वाली है। फिर हम लोगों को z कंपोनेंट लेना है तो ये z एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, यानी रेडियल कंपोनेंट का z एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। इधर वाला एंगल हम लोगों को 90 डिग्री माइनस थीटा मिल जाएगा और तब इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट इजीली लिखा जा सकता है। Ez will be Er cos थीटा माइनस E थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ये साइन थीटा आने वाला है, यानी कि ये हो जाएगा 2Kp cos स्क्वायर थीटा बाई r क्यूब और यहाँ से -Kp साइन स्क्वायर थीटा बाई r क्यूब। अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को Kp बाई r क्यूब के साथ 3 cos स्क्वायर थीटा -1 मिल जाता है। ओके, ये z कंपोनेंट रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो सिमिलर कहानी है। मैं इनफैक्ट इधर थोड़ा मिटा लेता हूँ। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाए तो वो रेडियल का इधर वाला कंपोनेंट यार साइन थीटा होगा
प्लस टेंजेंशियल का उधर वाला कंपोनेंट ई आर कॉस थीटा होगा, और दोनों को मिला दिया जाए, ई आर ये रहा, ई थीटा ये रहा, और दोनों को मिला देते हैं तो ये 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब मिल जाता है। ठीक है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है कि एट विच पॉइंट्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पी। डाइपोल मोमेंट z डायरेक्शन में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना है तो z कंपोनेंट को हम लोगों को 0 कर देना होगा। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो यहाँ से हम लोगों को cos थीटा इक्वल टू 1/√3 मिलता है, यानी कि थीटा को cos इनवर्स 1/√3 लेकर के एक कोण इमेजिन किया जा सकता है, और कोण के हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में होगा।